क्या तुम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते? कोई भी चीज तुम्हारी लाइफ में कभी भी आई है, सब चीज बर्बाद कर दी है सिर्फ तुम्हारे गुस्से ने। ये चीज आपने यूजुअली बहुत बार सुनी होगी और अब आपको लगता होगा कि आपके अंदर एंगर इश्यूज हैं। यू आर एन एंग्री पर्सन, आप में गुस्सा बहुत ज्यादा है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ऐसा नहीं है। एंगर एक इमोशन है, गुस्सा एक अंदर से आने वाला इमोशन है जिसे आप मैनेज कर सकते हैं, जैसा आप बाकी सारे इमोशंस को मैनेज करते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर अंकिता एंड आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एंगर मैनेजमेंट क्या है। एंगर मैनेजमेंट का मतलब गुस्से को कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं है। गुस्से पर काबू करना जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें एंड प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ NLP टेक्निक्स यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, जो कि मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगी ताकि आप उसे अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर सकें, यूज़ कर सकें बहुत इजीली और अपना गुस्सा मैनेज कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एंगर मैनेजमेंट। दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज अपनी लाइफ के किसी ना किसी फेज में हम में से सब लोग इस दौर से गुजरते हैं जब हम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या होता है जब आप गुस्सा होते हैं? आप ऐसी चीजें बोलते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, या आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं उस वक्त आप बहुत ज़्यादा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यू क्लिंच योर फिस्ट, दांत पीसना, जोर से या तो हंसना, अब सब कुछ ट्राई करते हैं कि आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकें, लेकिन इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स टू कंट्रोल इट, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। देन यू फील गिल्टी बिकॉज आपने ऐसा कुछ कहा है या ऐसा कुछ किया है जो आप एक्चुअली में नहीं कहना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आपको गिल्ट पर लेकर जाएगा। एक साइकिल बन जाती है गुस्से के साथ। आप गुस्सा होंगे, आप ऐसी कुछ चीजें कहेंगे जो आप अपने स्पाउस, किड्स या फिर लव्ड वंस को ऐसा कुछ बोलेंगे जिससे आपको गिल्ट होगा, क्योंकि आप अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और आपने कुछ ऐसी चीजें कही जो आपको नहीं कहनी या करनी चाहिए थी। देन एंगर गिल्ट, ये विशियस साइकिल चलती रहेगी, ये लूप चलता रहेगा और लोगों के लिए इस इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंगर ऐसा इमोशन है जो सबसे डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए कंट्रोल करना। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं। तो चलिए पहली टेक्निक ट्राई करते हैं। इस टेक्निक को ट्राई करते वक्त आप अपनी वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक सिचुएशन सोचिए जहां पर आप बहुत ज्यादा गुस्सा थे और आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अपना पूरा ध्यान इस सिचुएशन पर लगाइए जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा थे। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड देन कम बैक। नाउ गिव मी एन आंसर। क्या ये सच है कि आप गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते? आपने अभी एक सिचुएशन के बारे में सोचा जहां पर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सके थे। नाउ लेट मी टेक यू टू अनदर सिचुएशन जहां पर क्या आप अपने बॉस के सामने थे या अपनी मदर इन लॉ के सामने थे या फिर ऐसे इंसान के सामने जहां पर आप अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में आपने अपना गुस्सा कंट्रोल किया था, वहां पर आप कैसे कंट्रोल कर पाए? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या फिर वाइफ या फिर आपकी मदर, या कोई भी ऐसा रिश्ता या सिचुएशन जहां पर आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने पड़ेंगे। ऐसी जगह पर आप अक्सर गुस्सा बहुत ज्यादा कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक जगह पर आप गुस्सा कंट्रोल कर सकते थे और दूसरी जगह पर आप बिल्कुल चाहकर भी उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कॉन्शियसली, यानी जिसको हम चेतन मन भी बोलते हैं, आप कॉन्शियसली नहीं जानते कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। पहली चीज आप ये जान लें
कि यू आर नॉट द विक्टिम। आप गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा आपको नहीं कर रहा। ये आपकी चॉइस है, चाहे आप इसे जानबूझकर करें या अनजाने में करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्शियसली, आप अपने चेतन मन में तो नहीं जानते कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, तो इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जब गुस्सा एक इमोशन है और इमोशंस एक पैटर्न में होते हैं, यानी वो कम इंटेंसिटी से स्टार्ट होकर के धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर आपने गुस्से को उस वक्त कंट्रोल नहीं करा या फिर उसे तवज्जो नहीं दिया, तो वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे रेज बोलते हैं। उस वक्त रेज को अगर हैंडल नहीं किया गया, फ्यूरियस स्टेट पर ये आ जाएगा, जिसे प्रचंड रूप बोलते हैं, जहां आपका गुस्सा इतना ज्यादा होगा कि आप चिल्लाने लगे या फिर चीजें फेंकने लगे, कुछ खुद को नुकसान या कुछ सामने वाले को नुकसान पहुंचा सके। तो ये एक साइकिल है इमोशंस की, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसको कंट्रोल करने का सबसे पहला तरीका जो है वो है कि आप जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो, उस वक्त आप अनकॉन्शियसली रिएक्ट करेंगे, अवचेतन मन से बिना जाने उस पर रिएक्ट करेंगे। उस वक्त आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको जो वर्क है वो स्टार्ट करना है, आपके इमोशंस को ध्यान रखना है। जब वो चिड़चिड़ापन किसी सिचुएशन को लेकर के आपकी बॉडी में आप फील करने लगे, ये इरिटेशन फील करने लगे, उस वक्त आइडेंटिफाई करना है कि आप क्यों ऐसा परेशानी फील कर रहे हैं। उसको आइडेंटिफाई करिए। जिस व्यक्ति से या फिर जिस सिचुएशन से आप वैसा फील कर रहे हैं, उस सिचुएशन से, व्यक्ति से डिस्कस कर सकते हैं तो डिस्कस करिए, वरना थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए उस सिचुएशन या पर्सन से। उस वक्त पर कंट्रोल करने का टाइम है। लेकिन जब ये एकदम पीक पर होता है, जहां हम इसे क्रोध या प्रचंड रूप बोलते हैं, वहां उस स्टेज पर जाकर के कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि इमोशन है गुस्सा एक तरीके का, नेगेटिव इमोशन है लेकिन इमोशन है। अब ये इमोशन डेवलप कैसे होता है? किसी भी इमोशन के डेवलप होने का रीजन होता है उसके पीछे का मैसेज। अगर आपने कोई भी इमोशन, चाहे वो लव है, अफेक्शन है, गुस्सा है, कोई भी इमोशन आपको एक मैसेज देता है, अगर आपने उस मैसेज को रीड कर लिया, समझ लिया, तो आप उस इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत फ्रेंडली वे में। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं गुस्से का। गुस्से का जो हम बोलेंगे कि क्या मैसेज है, गुस्से का मैसेज है कि कुछ रूल्स आपने अपनी जिंदगी में बनाए हैं जो कि फॉलो नहीं हो रहे, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रूल बनाया कि आपका घर एकदम साफ रहेगा, हर वक्त साफ रहेगा, लेकिन आपके बच्चों ने घर में गंद मचा दिया तो आपको गुस्सा आ गया। आपका दूसरा रूल है फॉर एग्जाम्पल कि आपका स्पाउस आपको हर घंटे कॉल करे या फिर आपकी हर बात माने, आपका जो भी डिसीजन हो उस पर हाँ जी बोले और उस पर रिएक्ट ना करे। कोई भी जो दूसरा पर्सन है वो आपको आपके बारे में कुछ भी गलत ना कहे या फिर आपके पीछे भी गलत ना कहे। तो ये सब एक तरीके के रूल्स हैं जो आपने बनाए हैं अपनी खुशी को डिफाइन करने के लिए। जब ये सब रूल्स फॉलो नहीं होते तो आपको गुस्सा आता है। सबसे पहले डिस्कम्फर्ट या जो भी अभी हमने पैटर्न डिसाइड किया था वो सब आप देखेंगे और अल्टीमेटली गुस्से पर आकर के रुक जाएगा वो इमोशन। अब जब हमें इसका रीजन पता है, अब मुझे ये बताइए कि जो भी रूल्स फॉर एग्जांपल हमने जो अभी डिस्कस करे हैं, क्या ये रूल्स प्रैक्टिकल हैं? क्या ये रूल्स आप फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि घर आप हर वक्त साफ रख सकते हैं, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, पैनिक सिचुएशन में हो या फिर टेंशन में हो या फिर आप बीमार हो, या ऐसा है कि आप अपने ही डिसीजंस हर बार मान सकते हैं कि आपने एक डिसीजन ले लिया और आप 100% उस डिसीजन को मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देन आप सामने वाले से जब ये रूल्स को फुलफिल करने को एक्सपेक्ट करते हैं
तो ये उनके लिए कुछ हद तक डिफिकल्ट होता है हमेशा फॉलो करना। तो आपके लिए दूसरा सॉल्यूशन है कि इन रूल्स को कुछ तरीके से फ्लेक्सिबल बनाया जाए कि आप सामने वाले को जब ये रूल्स डिफाइन कर रहे हैं तो उनके लिए इसको फॉलो करना आसान हो, और जब आपके लिए ये रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, जब सामने वाला आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर रहा जो आप चाहते हैं, तो आपको उतना ज्यादा गुस्सा, उतनी ज्यादा परेशानी नहीं हो, क्योंकि आपके रूल्स फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं कि अगर घर साफ नहीं है तो आप सामने वाले से हेल्प मांग सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो। आप उनके साथ मिलके गुस्सा किए बगैर शांत मन से उसे करने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पाउस आपकी 100% बात माने, तो वो पॉसिबल नहीं है, आप उसके लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं कि कुछ बात वो आपकी मान सकते हैं, कुछ बात आप मनाने का तरीका चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन रूल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल करना होगा, तभी गुस्से को कंट्रोल आप कर सकेंगे। अब आता है तीसरा तरीका, जिसे हम बोलते हैं एंगर डिसोसिएशन एनएलपी के अंदर। इसके अंदर क्या करना है आपको एक सिचुएशन के बारे में सोचना है जहां आप किसी आर्ग्यूमेंट में हैं या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। उस वक्त आपको उस सिचुएशन के अंदर खुद से अलग करके देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और वो डिसीजन ठीक नहीं होगा या होगा, आपको नहीं पता, उस वक्त आपको क्या करना है, आपको खुद के बारे में एज अ थर्ड पर्सन सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्पाउस से अगर बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, आप खुद को और अपने स्पाउस को एक इमेज की तरीके से, एक वीडियो के तरीके से सामने स्क्रीन पर देखिए, जिसके अंदर आप उन दोनों को देख रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन, एज अ वाइज पर्सन, बहुत समझदार इंसान के तरीके आप खुद को और अपने स्पाउस को लड़ते हुए, आर्ग्यूमेंट करते हुए एक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जब आपने खुद को खुद से डिसोसिएट कर लिया, खुद को खुद से अलग करके एक समझदार इंसान की तरह आप उस सिचुएशन को देख रहे हैं, तो आप अपने मन से, एक समझदार इंसान के मन से उनको एक सॉल्यूशन दीजिए। एंड इस चीज पर आपको स्टिक होना पड़ेगा, इस चीज पर आपको टिकना पड़ेगा कि जो सिचुएशन पर एक समझदार इंसान ने आप दोनों को एक सलाह दी है, आपको वो सलाह माननी पड़ेगी। दिस इज एंगर डिसोसिएशन। ये तीसरी टेक्निक है जो बहुत अच्छा काम करती है गुस्से को कंट्रोल करने में, रिलेशनशिप्स को बेटर करने में। आज के लिए यही 3 टेक्निक्स है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एंगर मैनेजमेंट के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। आपने खुद को डिसोसिएट करके थर्ड पर्सन की तरह जैसा भी सोचा, वो अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस आपको कैसा फील हुआ, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको किसी भी एंगर मैनेजमेंट या फिर किसी रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में या फिर आप व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली।